नमस्ते। अब हम यूनिट 1 के थिंकिंग अबाउट द पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। यात्री खुद को कहाँ पाता है, उसे किस समस्या का सामना करना पड़ता है। आंसर, द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ येलो वुड वेयर द रोड डिवाइड्स इनटू टू। He faces the problem of choosing one road because he cannot travel both. यानी यात्री खुद को एक पीले जंगल में पाता है। द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ येलो वुड, जहाँ सड़क दो हिस्सों में बट जाती है। वेयर द रोड डिवाइड्स इनटू टू, उसे एक सड़क चुनने में दिक्कत होती है। ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग वन रोड, क्योंकि वह दोनों पर नहीं चल सकता। बिकॉज ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ। ओके। सेकेंड, डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेस मीन टू यू। चर्चा करें कि इन वाक्यांशों का आपके लिए क्या मतलब है। फर्स्ट, अ येलो वुड, अ फॉरेस्ट इन ऑटम विथ येलो लीव्स, यानी कि पतझड़ में पीले पत्तों वाला जंगल। सेकेंड, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, यानी द रोड वॉज ग्रासी एंड लेस यूज्ड बाय पीपल, यानी कि सड़क घास वाली थी और लोग कम इस्तेमाल करते थे। थर्ड, द पासिंग देयर, यानी पीपल वॉकिंग ऑन द रोड, यानी लोग उस सड़क पर चल रहे थे। फोर्थ, leaves no step had trodden black. The leaves were fresh and no one had walked on them. पत्ते ताजे थे और उन पर कोई नहीं चला था। Fifth, how way leads on to way. One path leads to another path and it becomes difficult to come back. यानी एक रास्ता दूसरे रास्ते पर ले जाता है और वापस आना मुश्किल हो जाता है। थर्ड, Is there any differences between the two roads as the poet describes them? क्या कवि ने जिन दो सड़कों के बारे में बताया है उनमें कोई अंतर है। फर्स्ट, in stanzas 2 and 3. No, the poet says they were nearly the same. He describes them as just as fair and says that the passing there had warned them really about the same. यानी कि दूसरे और तीसरे स्टैंजा में नहीं, कवि कहते हैं कि वे लगभग एक जैसे थे। नो, द पोएट सेज दे वर नियरली द सेम, वह उन्हें एक जैसे ही सुंदर बताते हैं। ही डिस्क्राइब्स देम एज जस्ट एज फेयर, और कहते हैं कि वहां से गुजरने से वे सच में लगभग एक जैसे ही हो गए थे। एंड सेज दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम। सेकेंड, इन द लास्ट 2 लाइन्स, आखिरी 2 लाइनों में, यस, here the poet claims there was a difference. He says he took the one less traveled by and that choice made all the difference in his life. यानी कि हाँ, यहाँ कवि दावा करते हैं कि एक फर्क था। यस, here the poet claims there was a difference. वह कहते हैं कि उन्होंने वह चुना जिससे कम लोग गुजरे। He says he took the one less traveled by, और उस चुनाव ने उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला दिया। एंड द चॉइस मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। ओके। फोर्थ, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स। लुकिंग बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। आपको क्या लगता है कि कविता की आखिरी 2 पंक्तियों का क्या मतलब है। पीछे मुड़कर देखें तो क्या कवि को अपने चुनाव पर पछतावा होता है या वह उसे स्वीकार करता है। आंसर, द लास्ट 2 लाइन्स मीन दैट आवर चॉइसेस शेप आवर फ्यूचर. The poet says that he chose the road less traveled and it made a difference in his life. He does not regret his choice but accepts it as an important part of his life. आखिरी 2 लाइनों का मतलब है कि हमारी पसंद हमारे भविष्य को बनाती है। द लास्ट 2 लाइन्स मीन दैट आवर चॉइसेस शेप आवर फ्यूचर. कवि कहता है कि उसने वह रास्ता चुना जिस पर कम लोग गए। The poet says that he chose the road less traveled
और इससे उसकी जिंदगी में फर्क पड़ा। एंड इट मेड अ डिफरेंस इन हिज लाइफ। उसे अपनी पसंद पर कोई अफसोस नहीं है। ही डज नॉट रिग्रेट हिज चॉइस, बल्कि वह इसे अपनी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा मानता है, बट एक्सेप्ट्स इट एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। ओके, सेकंड का फर्स्ट, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस और डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइसेस टू मेक? हाउ विल यू मेक द चॉइस, फॉर व्हाट रीजंस? क्या आपको कभी कोई मुश्किल चुनाव करना पड़ा है, या आपको लगता है कि आपको मुश्किल चुनाव करने होंगे? आप चुनाव कैसे करेंगे, किस कारण से? आंसर, यस, sometimes I have to make difficult choices in life. I make my decisions by thinking carefully about my future and by taking advice from my parents or teachers. हाँ, कभी कभी मुझे जिंदगी में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। यस, समटाइम्स आई हैव टू मेक डिफिकल्ट चॉइसेस इन लाइफ। मैं अपने भविष्य के बारे में ध्यान से सोचकर और अपने माता पिता या टीचरों से सलाह लेकर फैसले लेता हूँ। आई मेक माई डिसीजंस बाय थिंकिंग केयरफुली अबाउट माई फ्यूचर एंड बाय टेकिंग एडवाइस फ्रॉम माई पेरेंट्स और टीचर्स। ओके, second, after you have made a choice, do you always think about what might have been or do you accept the reality? कोई भी फैसला लेने के बाद क्या आप हमेशा यही सोचते हैं कि क्या हो सकता था, या आप असलियत को मान लेते हैं? आंसर, sometimes people think about what might have happened if they had chosen another path. However, it is better to accept reality and work hard to make our chosen path successful. कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोई दूसरा रास्ता चुना होता तो क्या होता। समटाइम्स पीपल थिंक अबाउट वॉट माइट हैव हैपन इफ दे हैड चूजन अनदर पाथ, लेकिन बेहतर है कि हम सच्चाई को स्वीकार करें। हाउएवर, इट इज बेटर टू एक्सेप्ट रियलिटी और अपने चुने हुए रास्ते को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें एंड वर्क हार्ड टू मेक अवर चूजन पाथ सक्सेसफुल। ओके, time is not measured by the passing of years but by what one does, what one feels and what one achieves. समय को सालों के बीतने से नहीं मापा जाता, बल्कि इससे मापा जाता है कि कोई क्या करता है, क्या महसूस करता है और क्या हासिल करता है। जवाहरलाल नेहरू। ओके।